वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। नेशनल करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रामसर साइट्स से है। इसमें हम रामसर साइट्स जो 2012 तक की जितनी रामसर साइट्स है उनकी चर्चा करेंगे। उनमें करंट में जितनी भी रामसर साइट्स चर्चा में रही है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट पीएससी के साथ साथ बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रामसर साइट से जुड़ी हुई चीज़ों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद में विभिन्न राज्यों की रामसर साइट्स को देखेंगे, जिसका क्रम इस प्रकार से होगा: जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसके बाद में हम गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रामसर साइट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही एमपी के स्पेसिफिक एग्जाम के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रामसर साइट्स को यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, रामसर सम्मेलन तो रामसर आर्द्रभूमि के संरक्षण के उद्देश्य से 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहली बार रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 2 फरवरी 1971, रामसर शहर जो ईरान में स्थित है, और इसका उद्देश्य था आर्द्रभूमि का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन में रामसर संधि को पारित किया गया था और रामसर संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 और रामसर संधि लागू हुई थी 21 दिसंबर 1975 को। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रामसर संधि में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था और वर्तमान में रामसर संधि में विश्व के 171 देश शामिल हैं। 3 अलग अलग चीज़ें हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत रामसर संधि में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था और वर्तमान समय में 171 देश है जो रामसर संधि में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है रामसर साइट से रिलेटेड फैक्ट। तो विश्व की सबसे पहली रामसर साइट कोबोर प्रायद्वीप थी, ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। यह विश्व की पहली रामसर साइट है। इसके बाद में विश्व की सर्वाधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट का क्षेत्रफल बोगोलिया में है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्ट है, तीनों फैक्ट को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से आंसर अलग होगा, सर्वाधिक रामसर साइट का आंसर अलग है और पहली रामसर साइट का आंसर अलग है। तीनों फैक्ट को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात करते हैं भारत की रामसर साइट्स की। तो भारत में रामसर साइट्स की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत में सबसे पहले रामसर साइट के रूप में 1982 में चिल्का झील उड़ीसा को तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है इन्हें शामिल किया गया था। तो भारत में 2 रामसर साइट को एक ही वर्ष में पहली बार शामिल किया गया था, 1982 में ही किया था। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखे या दोनों ऑप्शन दिखे तो इसका आंसर दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर साइट्स है। ध्यान रखना 2022 तक रामसर साइट्स वर्तमान में कितनी है? 75 साइट्स है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की 75वीं रामसर साइट जो है शाहबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो जम्मू कश्मीर यूटी में शामिल है इसमें है। तो यह 75वीं रामसर साइट है। ध्यान रखना, शाहबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक रामसर साइट भारत में तमिलनाडु राज्य में है। 14 रामसर साइट है तमिलनाडु राज्य में, भारत में। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख रामसर साइट्स को देखते हैं। 2021-22 में जितनी भी रामसर साइट्स बनी है जो चर्चा में रही है, स्टेट वाइज एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं। तो शाहबुल आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और हाईगाम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, ये दोनों रामसर साइट जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद लद्दाख, तो लद्दाख में त्योसो कर झील एक रामसर साइट है जो लद्दाख से संबंधित है। इसके बाद अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में
भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में शामिल किया है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। बिहार की कंवरताल झील को रामसर साइट में हाल ही में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद हैदरपुर आर्द्रभूमि को और सुर सरोवर, जिसे किथिम झील के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी उत्तर प्रदेश से रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम से पाला आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया है। इसके बाद थोलझील वन्य अभयारण्य और बंधवाना आर्द्रभूमि को भी गुजरात से रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। सभी नामों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थाने की क्रीक को और लोनार झील को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। और कर्नाटक से रंगनातीथु को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला राज्य है गोवा। गोवा से नंदा लेक को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु से काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य को, वुडवुर पक्षी अभयारण्य को, सुचिंद्रम थेऊर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु राज्य से ही अन्य रामसर साइट कौन कौन सी है? चित्रगुड़ी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है, वेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वेलोट पक्षी अभयारण्य, वांदाथंगल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तंडपुर पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में तमिलनाडु राज्य से शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट तमिलनाडु राज्य से ही गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर को रिजर्व को शामिल किया गया है। कुथानकुलम पक्षी अभयारण्य, पिचवरम मैंग्रोव, पलनीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और करिकलर पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में तमिलनाडु राज्य से शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोज आर्द्रभूमि है, यह भोपाल में स्थित है और इसे 19 अगस्त 2002 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश की पहली तथा भारत की 16वीं रामसर साइट है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोज आर्द्रभूमि है भोपाल और भारत की यह 16वीं रामसर साइट है। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसे भी ध्यान में रखना। और 19 अगस्त 2002 को इसे शामिल किया गया था रामसर साइट में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 रामसर साइट्स है। एक एक करके बाकी साइट्स को भी देखते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सांख्य सागर झील शिवपुरी। इससे संबंधित विशिष्ट तथ्य ये है कि सांख्य सागर झील भारत की 54वीं रामसर साइट है और मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट सांख्य सागर झील। और भारत के क्रम में देखा जाए तो 54वीं रामसर साइट कौन सी है? सांख्य सागर झील शिवपुरी। सांख्य सागर झील को 27 जुलाई 2022 को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया और सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके बाद में सांख्य सागर झील से अगले तथ्य है, सांख्य सागर झील का निर्माण 1918 में माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था और सांख्य सागर झील मनिहारी नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है। तो किस नदी पर स्थित है? मनिहारी नदी पर स्थित एक कृत्रिम झील है सांख्य सागर झील। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगली रामसर साइट है सिरपुर तालाब इंदौर। इससे संबंधित विशेष तथ्य क्या है कि सिरपुर तालाब इंदौर भारत की 61वीं रामसर साइट है और मध्य प्रदेश की 3री रामसर साइट है। सिरपुर तालाब को 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था और सिरपुर तालाब सारस क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो सिरपुर तालाब किसके लिए प्रसिद्ध है? सारस क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश की 3री रामसर साइट है और भारत के क्रम में यदि देखा जाए तो सिरपुर तालाब इंदौर 61वीं रामसर साइट है भारत की। इसके बाद अगली रामसर साइट है
यशवंत सागर इंदौर। यशवंत सागर इंदौर भारत की 65वीं रामसर साइट है, मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है और इसे 16 अगस्त 2022 को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। और यशवंत सागर का निर्माण 1900 में तुकोजी राव तृतीय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से भी यह फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट है, यशवंत सागर को गंभीर नदी पर बांध बनाकर निर्मित किया गया था और इससे यशवंत सागर से पश्चिमी इंदौर के हिस्से की जलापूर्ति की जाती है। तो यशवंत सागर से पश्चिमी जिले इंदौर के जो हिस्सा है उससे जुड़ी हुई जलापूर्ति की जाती है और यशवंत सागर सारस क्रेन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर और आयोग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। वीडियोस को जरूर देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस आप सभी तक पहुंच पाए।